जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गजब का खेला हो रहा है। इससे पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। अभी कल तक ये चीजें थी जो टीजीटी भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्रीधारी बाहर कर दिए गए और आज एक खेला चल रहा है। क्या इसको क्या कहें, जुमलेबाजी या रियलिटी कहेंगे? बच्चों के भविष्य के लिए ये सोच रहे हैं, स्टूडेंट के लिए सोच रहे हैं, ये हम कैसे कहें। अब देखिए इन्होंने क्या कह रहा है कि नई भर्ती के लिए ये बात बोल रहे हैं कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में की जाएंगी 8,800 ECCE यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेटरों की भर्ती। ये महाशय, ठीक ना, ये परिषद कहाँ से आया है? लखनऊ से। ये न्यूज हमारे बीच आई है। कहाँ से आई? लखनऊ से आई। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से इसको कवर किया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। 2022 का एग्जाम तो करवा नहीं पा रहे हैं बच्चे, डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको शर्म तक नहीं आ रही है, न आयोग को न मुखिया को, ठीक है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। 8,800 जो पद के लिए इन्होंने बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा देखा जाए। कह रहे हैं कि परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113.30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा और इन्हीं 10,313 रुपए प्रति माह इनको दिया जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं जो 10,313 रुपए दे रहे हैं भाई साहब, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में से 70,000 से अधिक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। यहाँ पर बाल वाटिका के रूप में 3 से 6 यानी कि 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई होती है इसमें। वर्तमान में इसका जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व संबंधित स्कूलों का शिक्षक नोडल की भूमिका निभाता है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग की कह रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव जो हैं, जो बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव हैं, कौन है? आनंद कुमार सिंह है, ठीक है। इनको नोटेट किया रहेगा, इसको और इस चीज को, ठीक है। इन दोनों को नोटेट किया रहेगा, इस पर हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। कह रहा है कि ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ECCE एजुकेटर संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को उप सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्र को इन्होंने बाल वाटिका के रूप में विकसित करने, यहाँ नामांकित 3 से 6 साल के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का काम करेंगे। कौन ये भाई साहब कह रहे हैं? कौन है? आनंद कुमार सिंह ये सचिव हैं, उप सचिव है शिक्षा विभाग के, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के उप सचिव हैं शिक्षा विभाग के। एक कह रहे हैं कि 3 से 6 साल के बच्चों को यह शिक्षा देने का काम यहाँ करेंगे प्राथमिक पे, ठीक है। अब फिर देखिए कर रहे हैं कि 3 से 6 साल के बच्चों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के करेंगे काम बेसिक शिक्षा विभाग। 11 माह की संविदा पर रखेंगे। हाँ भैया, खत्म कर दो उत्तर प्रदेश से। DM की अध्यक्षता वाली समिति करेगी चयन। उप सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति ECCE एजुकेटर का चयन करेगी। इसमें डायट प्राचार्य और BSA जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे और जिला सेवा आयोजन अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। ECCE एजुकेटर के लिए शैक्षिक योग्यता स्तर गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ 50% अंकों के साथ पास हो या नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT, ध्यान से सुनिएगा, NTT और CT नर्सरी DPS
डीपीएसपी को 2 साल का डिप्लोमा असमक्ष योग्यता हो, वहीं आवेदन की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10,684 की चल रही चयन प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 24-25 की बात हो रही है के लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए 10,684 ECCE एजुकेटर रखने की सहमति व बजट स्वीकृत की है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इनके चयन की भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस तरह नए शैक्षिक सत्र में बाल वाटिका को लगभग 20,000 ECCE एजुकेटर मिल जाएंगे, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहद सहयोग होंगे। अब यहां तक बात हो गई, ठीक है। चलिए हम भी कुछ बात कर लेते हैं इनके बारे में। बात हमको ये करना है भाई कि ये महाशय सबको संविदा पे रख रहे हैं। सबको ये क्या कर रहे हैं? संविदा पे रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सबको संविदा पे रख रहे हैं। सारे देंगे कितना? 10,000 प्लस सैलरी देंगे। समझ रहे हैं? 10,000 प्लस सैलरी देंगे और संविदा पे रखेंगे। 11 माह के लिए रखेंगे। एहसान कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, एहसान कर रहे हैं लड़कों के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सरकारी जॉब खत्म कर दीजिए। खत्म तो कर ही दिए हैं, संविदा पे ला करके सब कुछ चीजें, ठीक है। संविदा पे ला रहे हैं तो आप जरा इस पे भी बात कर लीजिए। इस पे यूपी पीजीटी टीजीटी, आप इस पे भी बात कर लीजिए। आप एक कब आया था वैकेंसी? 2022 में। कब आया था? ये आया था 2022 में। ये 2022 में आया था, ठीक है भाई। 2022 में आया था और पोस्टपोन कितनी बार हुआ? 4 बार। 4 बार। 4 बार क्या हुआ? इसका परीक्षा टाल दिया गया, पोस्टपोन करते गए। जैसे लग रहा है कि कोई अगुआ आ रहा है घर में बच्चों की शादी के लिए, नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं करेंगे, जाओ 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 जाओ, ये काम कर रहे हैं। या तो ये भाई साहब अपने सनी पाजी की मूवी देख लिए हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट। अरे यार बच्चे तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या भाई? दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको कि आप एलनगंज में प्रयागराज एलनगंज में बच्चे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे, ये ख्याल नहीं आ रहा है बच्चे जाएंगे कहां भाई? इस पे कुछ बात होगी, कभी होगी तो बताओ। अगर कर सकते हैं तो भाई कर दीजिए, नहीं तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। इस एग्जाम को भी आप कैंसिल कर दीजिए। इस एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए, इसको भी संविदा पे रख दीजिए कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, हमारे पास पैसा नहीं है, हम भिखारी हो गए हैं। ये सब बोल करके आप सीधी से एक विज्ञापन निकालिए और सारा कुछ भंग कर दीजिए। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग को भी प्राइवेट कर दीजिए और कह दीजिए कि हम एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। भाई बच्चे बेवकूफ है क्या? 2022 से इसमें लगे हुए हैं, 2022 से लगे हुए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। बच्चे बेवकूफ हैं? उम्र नहीं खत्म हो रही है, एज नहीं खत्म हो रहा है, समय नहीं बीत रहा है। घर की जिम्मेदारियां आप पूरी करने आओगे, उनके घर की जिम्मेदारियां आप पूरी करने आओगे। कौन करेगा इसके लिए? कोई है? अगर कोई सोच सकता है तो बताओ भाई इसके बारे में। आप ये चीजें कर रहे हैं, आप संविदा पे निकाल रहे हैं, सरकारी चीजें खत्म कर रहे हैं, ठीक है कर दीजिए। इसमें हमको कोई वो नहीं है कि आप खत्म कर रहे हैं, कर दीजिए। लेकिन एक चीज बस इतना बता दीजिए कि करवा पाएंगे कि नहीं, इसको स्पष्ट कर दीजिए। करवा सकते हैं तो भाई डेट दे दीजिए, नहीं करवा सकते तो खत्म कर दीजिए। सीधी सी बात है, एक ही बात बार बार बोलता आ रहा है बच्चा।
बार बार जाके शिक्षा चयन बोर्ड आयोग पर प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, समय व्यतीत कर रहा है और अपने लड़ाई के लिए वहां पे लाठी भी खाक जाता है। लेकिन आप लोग के कान में जू तक नहीं रेंगती है कि ठीक है बच्चों की भी सुन लें, एग्जाम करवा देते हैं। भाई आप करवा दो, नौकरी लेंगे कि नहीं लेंगे वो अपना देख लेंगे। आप पेपर करवाओ, आप पेपर करवाओ, ठीक है ना। ये सब खत्म कर दिए, ठीक है, सब कुछ खत्म कर दिए भाई। उत्तर प्रदेश में कुछ ना रखिए, आप सब कुछ प्राइवेट कर दीजिए। वो संतुष्टि एक बार देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे जो मतलब कि काट रहे हैं ना, जो धीरे धीरे काट रहे हैं बच्चों का, वो चीज देखा नहीं जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप जो करना है कर लीजिए। लेकिन मैं बात करूंगा अपने दोस्तों से जो डेली बेचारे रो रहे हैं जाकर के अपने हक की लड़ाई के लिए, वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। डेली बैठ करके खाना खाए पिए बेचारे प्रयागराज में बैठे हैं, जाकर के वहां पर बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से बात करेंगे। देखिए भाई, आ रहा है 2027, क्या आ रहा है, 2027 आ रहा है। और फिर इसके बाद क्या होगा, एक और परीक्षा, एक और परीक्षा होगी। एक और परीक्षा होगी, ये 2027 में होगी। अब इसका निर्णय आप लोग कर लीजिए, आज से ही कर लीजिए और आगे जाके इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि 2027 में परीक्षा में पास करवाना है या फिर यही सब दिन देखना है, या फिर यही सब दिन देखना है। इस चीज को याद रखना, 2027 में आ रहा है एक और परीक्षा, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसको क्या करना है किसको क्या नहीं करना है, लेकिन एक चीज याद रखना कि 2027 में ये एग्जाम आ रहा है और इस एग्जाम में अपने परिवार को, मम्मी पापा को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बता देना कि क्या करना है, किस तरह से इस परीक्षा में भाग लेना है और किस तरह इस परीक्षा में अपनी दाखिलता इसमें दर्ज करानी है कि मैं भी हूं, मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं भी प्रदेश में रहता हूं, मैं भी प्रदेश में रहती हूं, ठीक है ना। ये चीज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, देखिए घर से निकलने पर ही पता चलता है कि हमें कहां जाना है, ठीक है। अंधेरे में चलेंगे, एक कदम चलेंगे ही तभी दूसरा कदम बढ़ा पाएंगे, अंधेरा छटेगा। ये नहीं कि दूर से ही देखेंगे कि हाँ वहां पर है, ऐसा नहीं होता है कि वहां पर है तो हम चलेंगे तो अंधेरा है नहीं जाएंगे डर गए, ऐसा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी उजाला है तो आप एक कदम चलेंगे, तभी उसके बाद आपको दूसरा कदम चलने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसलिए 2027 वाला एग्जाम आ रहा है, किसका एग्जाम है आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग समझदार कौन है ज्यादा है, ठीक है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले न्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।